कैंसर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक लाइलाज और बहुत परेशान कर देने वाली बीमारी की इमेज बन जाती है, और अगर इलाज है भी तो बहुत दर्दनाक। लेकिन क्या आपको पता है कि कैंसर का बहुत ही सरल और सिंपल इलाज दुनिया में आ चुका है, जिसे हम सब से छुपाया गया है। आखिर क्या है वो इलाज और क्यों इसे हम तक पहुंचने से रोका गया? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इससे कई सारे कैंसर पीड़ितों को मदद मिल सकती है। नमस्कार, मैं लता रानी, सीज मीडिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात है 1923 की, जब डॉक्टर हेनरी कोटो वार्बर को यह पता लगा कि कैंसर होने का मुख्य कारण सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाना है, तो वे जुट गए ये पता लगाने के लिए कि कैंसर सेल्स में ऑक्सीजन को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। कोटो वार्बर ने यह बखूबी जान लिया कि ग्लूकोज को फर्मेंट करके ऊर्जा प्राप्त करना कैंसर सेल्स की खास फितरत है और इसी से वे अपना जीवन यापन करती है। वार्बर ने कहा, यदि सेल्स का पीएच मान ज्यादा है तो सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, जबकि कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता। कैंसर सेल्स में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण सेल्स का पीएच बहुत कम यानी लगभग 6.1 होता है। तो जब सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच रही है तभी सेल्स ग्लूकोज से ऊर्जा पैदा कर सकती हैं, और अगर सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो सेल्स में मौजूद ग्लूकोज सड़ने लगता है, उसका फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। यही से कैंसर की शुरुआत होती है। सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में बदल जाती हैं और इसका ऊर्जा लेने का ढंग भी बदल जाता है। ये कैंसर सेल्स ग्लूकोज को फर्मेंट करके ऊर्जा प्राप्त करने लगती हैं। ये ग्लूकोज का फर्मेंटेशन ही कैंसर का कारण बनता है। ध्यान से समझिए, किसी भी रोग होने के मुख्य प्राइमरी और सेकेंडरी रीजन क्या होते हैं। उदाहरण के तौर पर प्लेग का मुख्य कारण प्लेग का कीटाणु है, जबकि सेकेंडरी रीजन गंदगी है। इसी तरह कैंसर होने का प्राइमरी रीजन सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाना है, और सेकेंडरी रीजन अनगिनत हो सकते हैं, जिसमें तंबाकू, गुटखा, शराब, एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग, डिटर्जेंट से बर्तन धोना, कोल्ड ड्रिंक, बाहर का फास्ट फूड, ये सब कैंसर होने के सेकेंडरी कारण हो सकते हैं। कोटो वार्बर ने संभावना जताई थी कि सेल्स में ऑक्सीजन को आकर्षित करने के लिए सल्फर युक्त प्रोटीन और एक अज्ञात फैट जरूरी होता है। उन्होंने कैंसर कोशिका में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई परीक्षण किए, परंतु वह उस अज्ञात फैट को नहीं ढूंढ पाए और असफल रहे, क्योंकि इसकी खोज तो किसी और के ही भाग्य में लिखी थी, और वो थी डॉक्टर जोहाना वुडविक। डॉक्टर जोहाना वुडविक को नेचुरल साइंस और फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल थी। उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए 7 बार नामांकित हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं है। वे जर्मनी के फेडरल इंस्टीट्यूट फैट्स रिसर्च में ड्रग्स एंड फैट की चीफ एक्सपर्ट थी। डॉक्टर वार्बर द्वारा फैट को पहचानने का कार्य जहां अधूरा रह गया था, वहीं से जोहाना वुडविक ने वार्बर के शोध को जारी रखा और 1949 में उन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी तकनीक विकसित की। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें औषधि श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन के सारे राज उजागर हो गए। वो रहस्यमयी फैटी एसिड पहचान लिए गए जिसे दुनिया भर के रिसर्चर दशकों से ढूंढ रहे थे। वे फैटी एसिड थे अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। यह ओमेगा 6 फैट है जो अलसी के तेल में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 फैट है जिसमें संजीव और ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन्स की अपार संपदा होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स ही कोशिका में प्रोटीन के बंधन बनाते हैं, ऑक्सीजन को आकर्षित करते हैं। इनकी उपस्थिति में कैंसर का अस्तित्व भी संभव नहीं है। वुडविक द्वारा यह एक मान खोज हो चुकी थी। उन्होंने कैंसर का इलाज विकसित किया जिसे वुडविक प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इस उपचार की सफलता की दर 90% थी। सैकड़ों लोगों पर वुडविक ने इस प्रोटोकॉल से सफलता पाई। ये सब देखकर बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों की नींद उड़ गई। उन्हें लगा कि यदि यह उपचार प्रचलित होता है तो बिलियन और डॉलर कैंसर बिजनेस रातों रात धराशायी हो जाएंगे। इसलिए वुडविक के विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे गए। उन्हें इनकी उपचार प्रणाली में WHO द्वारा कीमोथेरेपी शामिल करने पर भी जोर दिया, पर इन्होंने मना कर दिया।
दिया। उन्हें रिश्वत देने की कोशिश भी की गई और तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। फलस्वरूप इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। सरकारी लेबोरेटरीज में इनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई और इनके शोध पत्रों के पब्लिकेशन पर भी पाबंदी लगा दी गई। फिर 2003 में जोहाना वुडविग ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब जोहाना वुडविग द्वारा किए गए शोध पत्रों को जुटाने और वुडविग प्रोटोकॉल को फिर से विश्व भर में फैलाने का कार्य भारत के डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा कर रहे थे, परंतु 7 दिसंबर 2021 को हार्ट अटैक के कारण वह भी देवलोक सुधार गए। आखिर क्या था वुडविग प्रोटोकॉल, जिससे कैंसर का उपचार बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है? सेल्स में ऑक्सीजन को आकर्षित करने के लिए 2 तत्व जरूरी थे। पहला सल्फर युक्त प्रोटीन और दूसरा ओमेगा 6। गाय का दूध जिसका फैट 2 हो उसका बनाया हुआ कॉटेज पनीर और कोल्ड प्रेस विधि से निकाला हुआ अलसी का तेल यानी फ्लैक्स सीड ऑयल, इसमें यह दोनों तत्व मौजूद थे। इन दोनों को आपस में मिलाने पर जो इलेक्ट्रॉन्स की चेन बनती है जिससे ऑक्सीजन सेल्स में अट्रैक्ट होती है, तो इसे वुडविग ने ओम खंड का नाम दिया। वुडविग ने कहा इसमें तीनों लोग के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, इसलिए इसका नाम ओम खंड रखा है। इसी ओम खंड से वुडविग ने कैंसर की घाटों को पिघलाया और हैरतअंगेज परिणाम वुडविग को मिले। अब मैं सीधा वुडविग डाइट आपके सामने रख रही हूँ, जो हमें ओम प्रकाश वर्मा द्वारा प्राप्त होती है। आप इस पुस्तक से भी जान सकते हैं। यह पुस्तक डॉक्टर ओपी वर्मा द्वारा लिखी गई है, जिसमें डॉक्टर जोहाना वुडविग के शोध शामिल है। वुडविग ने ओम खंड को ऐसे बनाया था।